हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो कंप्लीट किया था अपना कुछ लाइब्रेरीज़ करी थी। कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पे है, कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई है, मैप के थ्रू उनको देखा था। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो रिपोर्ट्स लाइब्रेरी पब्लिश करती हैं वो रिपोर्ट्स हमने देखी थी कि वो कौन सी ईयर में आई थी, है ना। और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स के बारे में मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था, आपको बता दिया था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट को एक विशेषता के आधार पर विभक्त करना, उनको डिवाइड करना। और ये रंगनाथन का जो अपूपा पैटर्न है ये क्या है, क्लासिफिकेशन स्कीम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपूपा पैटर्न क्या याद रखिएगा ज़रूर से। और 1960 में दिया था, रंगनाथन सर ने दिया था। ठीक है, रंगनाथन सर ने 1960 में दिया था अपूपा पैटर्न, जो एक क्लासिफिकेशन स्कीम है। चलिए अब याद करते हैं कि कौन कौन सी स्कीम है, उनका फुल नेम क्या है, कब स्टार्ट हुई थी और उनका इन्वेंटर कौन है, किसने इन्वेंट किया था उनको। तो देखिए सबसे पहले आता है 1876 में डीडीसी। डीडीसी का पूरा नाम है ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, और ये दिया किसने था, मेलविल ड्यूई ने दिया था। आया कब था, 1876 में आया था। ठीक है, डीडीसी ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन 1876 में आया था, मेलविल ड्यूई ने दिया था। फिर इसके बाद आया ईसी, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन आया 1891 में, सीए कटर ने। भाई इतना एक्सपेंसिव था ना कि कटर था बिल्कुल, है ना, समझ रहे हो। एक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंसिव था कि बिल्कुल कटर था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, सीए कटर ने दिया था। ड्यूई तो याद से रहेगा ही कि ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन मेलविल ड्यूई अपने नाम पे ही बनाया था उन्होंने। फिर आया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, 1904 में आया था, और ये दिया था सीएम हैंसन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। और मुझे एक जगह पे ये हर्बर्ट पुटनाम करके भी एक जगह पे मुझे ये मिला, मैंने कहीं पढ़ा, तो इसलिए मैंने ये यहाँ भी लिखा हुआ, लेकिन मेरे को डाउट है। अगर आपको पता हो सही से तो आप मुझे बताइएगा कि हर्बर्ट पुटनाम का नाम आता है इसमें या नहीं आता। ओके, ये काम मैं आप पे छोड़ती हूँ। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन 1904 में हर्बर्ट पुटनाम, सीएम हैंसन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने ही दिया था। ये तो याद रखना ही है ज़रूर से। ये तो जो अमित किशोर सर की जो बुक है, किशोर शर्मा जो है अमित सर, उनकी बुक में तो दे ही रखा है ये सीएम हैंसन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लेकिन मुझे इसका डाउट है, पता नहीं मैंने ये कहाँ पढ़ लिया, तो मुझे लग रहा है कि यार ये भी था। ठीक है, तो ये तो याद रखिएगा ही रखिएगा, सीएम हैंसन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने ही दिया था। इसका मुझे आप टैली करके बताइएगा कि सही है या नहीं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन 1904 में सीएम हैंसन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। फिर आया 1905 में, इसके एक साल बाद ही आ गया था यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये भाई दिया था फील्ड ने। ठीक है, एससी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 में जेडी ब्राउन ने। ये तो याद ही रह जाएंगे, एलसी, यूडीसी और एससी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यूनिवर्सल डेसिमल सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1904, 5, 6। फीड जेडी ब्राउन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन दिया था 1906 में जेडी ब्राउन ने। ठीक है, जेडी ब्राउन ने दिया था सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये फीड वो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये वो है फीड। सीसी कोलोन क्लासिफिकेशन 1933 में एसआर रंगनाथन ने, बहुत फेमस है, इसके बारे में तो पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। सीसी, डीडीसी, यूडीसी, इसके बारे में तो बिल्कुल डिटेल स्टडी करनी है। बीसी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935 में एच.ई. ब्लिस ने दिया था। बिब्लियोग्राफिक एच.ई. ब्लिस, बिब्लियोग्राफिक 1935 में एच.ई. ब्लिस। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। डीडीसी ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन 1876 में मेलविल ड्यूई ने दिया था। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 में आया था, सीए कटर ने दिया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन 1904 में आया था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और सीएम हैंसन ने दिया। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 1905 में फील्ड ने। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 में जेडी ब्राउन ने। कोलोन 1933 रंगनाथन ने। बिब्लियोग्राफिक 1935 में एच.ई. ब्लिस ने। फिर आता है राइडर्स क्लासिफिकेशन। देखिए इन पे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है क्लासिफिकेशन पे कि राइडर क्लासिफिकेशन किसने दिया, या फिर ईयर पूछ लेगा कब आया, या फिर आपको मैच द फॉलोइंग करके वो कॉलम बना देगा कि इस साइड सारे क्लासिफिकेशन लिख दिए, इस साइड ईयर लिख दिया कि मैच करिए कि कौन से ईयर में कौन सा आया था। तो ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बनाए हुए नोट्स हैं कि आप थोड़े से जल्दी याद हो जाए। ठीक है, इनको बनाने में भी बहुत मेहनत लगी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, बोरिंग लग रहा होगा कि यार ये क्या है, लेकिन यही आता है
ज़्यादा बर्डन लेके करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है ना। सिर्फ इतना ही कर लीजिए। स्मार्ट स्टडी जिसकी बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तो आजकल स्मार्ट स्टडी का ज़माना है, तो वही करिए, है ना। चलिए आगे, राइडर्स क्लासिफिकेशन ये दिया था राइडर्स इंटरनेशनल, राइडर्स ने दिया, राइडर स्कीम आई थी राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, इन्होंने राइडर्स ने दिया था 1967 में एफएम राइडर्स ने। एफएम राइडर्स, एफएम सुनते सुनते राइड कर रहे थे तो राइडर्स क्लासिफिकेशन दे दिया। ये तो सिंपल याद रहेगा, ये डेट याद करनी है 1961 में। सीआरसी इसको एक बार छोड़ दीजिए, इसका मुझे ना कंफर्म नहीं है, ये आधा अधूरा ज्ञान है तो मैं देना नहीं चाहती आपको यही वाला, इसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद बीएसओ ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, बीएसओ ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग 1978 में ये ईजे कोर्स ने दिया था, ब्रॉड और ईजे कोर्स ने दिया था, और इसको फीड पब्लिश करता है, ठीक है, फीड ने ही इसको पब्लिश किया था ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग को। ये एक क्लासिफिकेशन स्कीम है, याद रखिएगा। सीआरसी भी एक क्लासिफिकेशन स्कीम है, क्लासिफिकेशन रिसर्च कोर बोला जाता है या इसको, या फिर क्लासिफिकेशन रिसर्च क्लास कुछ ऐसे करके है, इसका मुझे पूरा नहीं पता, मिला नहीं था मुझे, सिर्फ इतना ही मिला था क्लासिफिकेशन रिसर्च एक बुक के अंदर। तो बाकी इसके बारे में जो लिखा हुआ था वो मुझे कुछ लगा नहीं ठीक, तो मैंने लिखा नहीं इस वजह से, ठीक है। अगर आपको सीआरसी मिलता है, सीआरजी का तो पता है, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप है वो तो, है ना, लेकिन वो क्या क्लासिफिकेशन स्कीम ही है इसका मुझे श्योर नहीं था, तो मैंने वो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है। ये क्लासिफिकेशन ही है सीआरसी, इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया। अगर क्वेश्चन आता भी है कि सीआरसी क्या है, तो ये तो पता रहेगा ना कि सीआरसी क्लासिफिकेशन स्कीम है, तो इतना ही याद रखिए अभी कि सीआरसी क्लासिफिकेशन स्कीम है। बीएसओ भी एक क्लासिफिकेशन स्कीम है, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, और 1978 में कोर्ट्स ने इसको पब्लिश किया था, ब्रॉड एंड क्रॉड्स, ब्रॉड और ईजे कोर्ट्स ने, ठीक है, और इसको फीड ने पब्लिश किया था, ठीक है, फीड ने इसको पब्लिश किया था। फीड का एक और जगह नाम आया था ना यूडीसी में, यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 1905 में इसको फीड ही पब्लिश करता है, ठीक है। तो ये हैं क्लासिफिकेशन स्कीम्स, आधे घंटे का काम है याद करने का, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का करता है ये, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है। क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट को विशेषता के आधार पर विभक्त करना क्लासिफिकेशन बोला जाता है। रंगनाथन ने 1960 में अपूर्वा पैटर्न दिया था, जो एक क्लासिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत आता है। डीडीसी ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन 1876 में मेलविल ड्यूई ने, एक्सपेंसिव सीए कटर ने दिया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और सीएम हैंसन ने, यूडीसी फीड ने दिया, सब्जेक्ट जेडी ब्राउन ने, सीसी रंगनाथन ने, बिब्लियोग्राफिक एच ब्लेस ने, राइडर्स का क्लासिफिकेशन एफएम राइडर्स ने ही दिया था, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग ब्रॉड और ईजे कोर्स ने दिया था, फीड पब्लिश करता है। 10 क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं, बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, बिल्कुल ईजी है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन हो गया, इसी तरह से कैटलॉगिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, और प्लीज़ अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा भी नया वीडियो है, नए चैनल है, तो थोड़ा सा ग्रो करने का मौका दीजिए, थोड़े से अपने क्वेश्चंस भेजिए, कुछ आंसर भेजिए, जब चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही आप मुझे बताइए, ठीक है। कोशिश रहेगी कि आपके लिए कुछ अच्छे वीडियोज़ बनाए जाएँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहे स्टडी से रिलेटेड, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। टिल देन, थैंक यू।